नाज़रीन, कई रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस हमेशा की तरह यही कहती रही कि तफ्तीश का अमल जारी है और मुकम्मल होने के बाद हकायक सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुतासरा खानदान के सरबरा गुलाम मर्तज़ा, जिसकी बेटी और बीवी इस सानिया में जान से गई, उसका मेडिकल तक नहीं करवाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया और एक्शन लिया, जिसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि अब ये मेडिकल करवाया जाए। लेकिन इस पर तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। अब जानते हैं इस मामले पर मजीद क्या पेशरफ्त हुई और जिम्मेदार इदारे किस तरह अपनी कोताहियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। तशद्दुद का मामला, सादिया के शोहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद पर वज़ीर आला पंजाब शदीद बरहम। तशद्दुद की नवीयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला। मुर्तज़ा का मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के मुकामी हॉस्पिटल में होगा। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तशद्दुद करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान भी है। नाज़रीन, पुलिस के हवाले से बहुत सारे सबूत और वीडियोस ऐनी शाहिदीन के बयानात सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले में पुलिस, रेस्क्यू और दीगर अदारों ने क्या किरदार अदा किया। अब बात करते हैं FIR दर्ज होने के बाद के मामलात की। FIR दर्ज हो चुकी है, मुल्ज़मान नामजद हैं, लेकिन जो लोग नामजद नहीं हैं उनको किस तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस नामजद करेगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन वाले कसूरवारों को कसूरवार कहने को तैयार नहीं है। क्या पेटी भाइयों को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन में नरमी बरती जा रही है? ये जानने के लिए जरूरी है कि हम इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मौक़िफ़ सुने। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। भाटी वाले अब मामले के ऊपर जो आपने बात की, उससे बिल्कुल पुलिस की तफ्तीश चल रही है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हम बहुत डिटेल से वो बात पहले मुख्तलिफ आपके दोस्तों से आप लोगों से शेयर कर चुके हैं मीडिया के साथ, और गाए बगाए जो भी तफ्तीश में प्रोग्रेस हुई है वो हम शेयर करते रहे हैं। जो FIR रजिस्टर्ड हुई वो मुल्ज़िमान सारे अरेस्टेड हैं, वो रिमांड पर हैं, उनसे तफ्तीश जारी है और उसमें हमने मज़ीद दफ़ा 316 भी ऐड की है। और उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं, हम इस चीज़ का भी तयन कर रहे हैं कि कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं जो जिनकी इसमें मज़ीद भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तफ्तीश उस एंगल के ऊपर भी हो रही है। तो हम इस पे जी प्रॉपर्ली चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं कि इसमें हमने बहुत एफिशिएंटली, स्विफ्टली और इंतहाई मेरिट पर इसको तफ्तीश को हमने आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह तफ्तीश ऐसे ही आगे बढ़ेगी। देखिए जी, इसमें बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, हमें ऑफिशियली कोई रिसीव नहीं हुई है। मीडिया पे मैंने भी देखा, आज के मीडिया पे चली कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और अभी तक हमें ऑफिशियल कोई इंटीमेशन नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। आज इंशाल्लाह हमें मिल जानी है सेकेंड टाइम। सेकेंडली, जो आपने बात की कि हमने दफ़ा ऐड की, बिल्कुल हमने उसमें बिल्कुल ये दफ़ा उसमें अप्लाई भी होती है और हम इस एंगल पे तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल ये चीज़ बनती भी है क्योंकि जहाँ पर एक चीज़ एक आपने करनी है और आपने जानबूझ के वो नहीं वो सेफ्टी मेजर लिया और उससे एक इतना ऐसा अंदोनाक वाक़या पेश आ गया, तो उसमें बिल्कुल वो चीज़ बनती है और इंशाल्लाह तफ्तीश में इसको क्लियर करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा अभी तफ्तीश के एंगल पे वो नहीं करना चाहूँगा। इसमें CM साहिबा ने, आप सब ने देखा कि उन्होंने कितना स्विफ्ट एक्शन लिया। उन्होंने इस पे बहुत हाई लेवल पे इंक्वायरी भी लगाई और इंक्वायरी ने अपनी फाइंडिंग्स भी दी और इसमें जो भी सरकारी अफसरान सरकारी मुलाजमीन मुलव्वस पाए जाएंगे उस पे एक्शन होगा भी सही और होता हुआ आप लोगों को नज़र भी आएगा। कि जी, मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि वही जब आगे कोई इस तरह की एप्लीकेशन आती है उस पर उसी तरह से कार्रवाई होगी और जो चीज़ भी इस इंक्वायरी की नतीजे में सामने आएगी उस पर उसी तरह से